तो बता सब सकते हैं। बदकिस्मती भी है ना हमारे यहाँ, देखिए पूरी दुनिया के अंदर फ्रेश मीट महंगा है, फ्रोज़न सस्ता है। हमारे यहाँ हम फ्रेश लेके उसको फ्रोज़न कर लेते हैं। सर ये शुरू यही है ना कि आपने प्रोसेस्ड मीट को शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए हाँ, किया ना, हाँ। दैट्स अ डेंजरस हुँ, एंड फ्रेश मीट इज़ वेरी गुड। हुँ। ठीक है, तो फ्रेश मीट जो है ना वो ओबियसली आपके लिए बेनिफिशियरी है। और अगर आप सेव करते हैं तो उसमें एक तो हाइजीन का मसला आता है जी, ओबियसली, दूसरे नंबर पे वो उसको कंटेमिनेशन का मसला आ सकता है, जी। क्योंकि जो बंदे ने उसको बनाया है वो कितना हाइजीन उसने अच्छी रखी है, फिर आपने उसको किस तरह सेव किया है। अब सही। एयर टाइट बैकिंग का सिस्टम आया था कि आप अगर गोश्त हुँ, रख रहे हैं तो उसको एयर टाइट करके रखें, दैट्स गुड कंसेप्ट। वो हुँ। क्यों कंसेप्ट आया था ये कंसेप्ट इसलिए आया था ताकि वहाँ पे आप मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया को रोक बैक्टीरिया सकें। ना हो सके, ठीक सही है, है। ताकि कंटेमिनेशन कम हो। हुँ, तो अगर आपने करना फिर उसके वो दूसरे लाजमात भी देखेंगे, उसको आपने एक तो साल्टर जो जब कुर्बानी होनी है उसमें हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, फिर हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, हुँ। फिर जो पानी यूज़ होता है जैसे धोने के लिए यूज़ जी। होता है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप एयर टाइट बैकिंग करके रखते हैं तो उसकी आप हुँ। शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ कर सकते अभी हैं। एक और इश्यू भी है ना, देखिए इस दफ़ा गर्मी, बहुत शदीद गर्मी है अभी आजकल। तो अल्लाह करे कोई अल्लाह करम नवाज़ी कर दे, ईद के ऊपर थोड़ी गर्मी कम हो जाए। अगर नहीं होती तो देखिए आपका गोश्त काफ़ी हद तक पड़ा रहता है, 3-3 4-4 घंटे तो बाहर रहता ही रहता है जब वो बना रहे होते हैं कसाई उसको। तो उसमें भी उस वक़्त ख़राबी आती ही आती है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा है। प्रॉपरली ऑन टाइम उसको जो है वो नहीं किया जाता। इवन जो डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है, उसको भी करते-करते शाम तक का टाइम हो जाता है। ऐसे ही है। तो इसमें क्या कहना 2 से चाहेंगे, रूल 3 आवर्स। प्रिकॉशंस? 2 टू 3 आवर्स। ओनली 2 से 3 आवर्स। अगर आपने सेव करना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटों के अंदर आप जो है ना अपने मीट को रेफ्रिजरेट जो भी करना है आप कर लें। हुँ, लेकिन इसका सबसे बेस्ट हल होता है कि आप उसको पहले कुक करें। ठीक है। एटलीस्ट 80 टेम्परेचर इंटरनल लेके जाएँ ताकि उसका जो रेडिश कलर है या पिंकिश कलर है वो ख़त्म हो जाए। सही। फिर उसको सेव करें, जिसको आप पार्शियल कुक कह सकते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है? हाफ़ डन जिसको कहते हैं, हाफ हाफ़ डन डन का करके आप उसको एग्ज़ैक्टली रख ताकि लें। उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए। हुँ, नंबर 1 जो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जो ब्लड कंटामिनेशन है जो रह जाएगी वो ख़त्म हो जाए, और उसको उससे आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। बट आई सही। नॉट रिकमेंडेड कि आप उसको लॉन्ग टर्म सेव करें। ठीक है, पहले भी मैंने पूछा लेकिन इसको ज़रा थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। हमारे यहाँ कढ़ाई बनाई जाती है या कोरमा बनाया जाता है, फिर उसके बाद कबाब आ जाते हैं, फिर या बारबेक्यू की मुख्तलिफ़ फ़ॉर्म में उसको ले लिया जाता है, फिर चपली कबाब बना लिए जाते हैं। ज़ाहिर है लोगों ने खाना तो है, इसमें सबसे बेहतर फ़ॉर्म कौन-सी है कि जिसको खाया जाए? क्योंकि बॉडी यूज़ टू नहीं होती इतने ज़्यादा इंटेक के लिए, तो ठीक है। अचानक से वो एक ही चीज़ की इंटेक और 2 से 3 दफ़ा हो जाती है, तो कौन-सा फ़ॉर्म बेहतर है इनमें सर से? ये इसको ना आप कॉमन एक कंसेप्ट ले लें, हर बंदे का अपना हाथ है, जी, उसकी एक पाम है। हाँ। सो पाम में एक बंदे के पाम में जितना मीट आता है ना वो उसकी डेली रिक्वायरमेंट के लिए तो बहुत सर है। जी उन्हें तय ला के उत्ते तक वो बना ली तो दी तो वो तो पहाड़ी फिर फिर। आप उसको इंक्रीज कर लेना। ठीक है, तो कहने का ये एक जैसे कंसेप्ट है नंबर 1। हुँ, दूसरा कंसेप्ट ये है कि आप एक जिस बर्तन में ले रहे हैं ना उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ठीक है। नंबर 1 के उसका उसमें से हाफ आपका मीट हो, हुँ, हाफ जो है ना वो आपकी अदर चीज़ें जिसमें सैलेड हो, जिसमें फ्रूट्स हों। हुँ, मतलब कि हाफ एंड हाफ, आपका ठीक है। कॉमन लफ्ज़ यूज़ हुँ, होता है हुँ, कि हाफ मीट कर लें, हाफ आपका फाइबर्स की फॉर्म ले लें जिसमें फ्रूट ले लें, सैलेड ले लें। सही, ठीक है, और तीसरा हिस्सा जो है ना 1/3 वो आपका वाटर इनटेक हो। ठीक मगर है। तीनों को इक्वली डिवाइड कर लें, यू इट्स क्वाइट सेफ फॉर यू। बिल्कुल सही है। तो सब इसमें ज़ाहिर है जब बहुत सारी बदपरहेज़ी हो रही है, तो बहुत सारे लोग फिर जस्टिफ़िकेशन के लिए उसमें कुछ मुख्तलिफ़ मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सोडा ख़ास हुँ, तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कुछ लोग थोड़ा और एक स्टेप आगे चले जाते हैं, लेमनेड बना लेते हो, कहते हैं जी हुँ, नींबू की वजह से ना अंदर सारे काट-छाँट कर देगा तो हुँ। सारी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। फिर चाय का एक्सेसिव इस्तेमाल, तो इस पे थोड़ा-सा ज़रा बताना चाहेंगे कि इस मीट के साथ ख़ास तौर पे किन चीज़ों को कॉम्बो बनता है, किन का नहीं बनता? फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ रायता या दही का, हुँ। ये भी चल रहा होता है। अच्छा, इसमें तीनों चीज़ें आपने बहुत अच्छी डिस्कस करने के लिए पूछी हैं। सब नंबर 1 हम बात कर लें सोडा ड्रिंक्स की। हाँ, अच्छा, सोडा ड्रिंक्स का कंसेप्ट लोगों का यही है कि मीट खाए तो उसके साथ सोडा ले लें ताकि हज़म अंदर कर जाकर देगा। हज़म कर हुँ, देगा। वो एक इंतहाई डेंजरस चीज़ है। सही। ठीक है? उसकी उसकी वजह ये है कि वो आपके अंदर एक डिहाइड्रेशन कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा। मार्कली डिहाइड्रेट करेगा आपको। तो ऑलवेज़ ट्राई कि आपकी हाइड्रेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ ज़ीरो। सही। ठीक है? तो सोडा ड्रिंक लेना मसला नहीं है, लेकिन सोडा ड्रिंक को इसके साथ लिंक कर लेना दैट्स वेरी डेंजरस, नंबर 1। दूसरी चीज़ आ जाती है योगर्ट की बात की है, प्रोबायोटिक दैट्स हुँ, वेरी गुड। हुँ, इस पे मैं कहूँगा कि हाँ, लेकिन उसमें यही है कि आपकी योगर्ट जो है ना वो एक रिफाइंड हो, घर की बनी हो या कि जहाँ से लेनी है तो उसकी हाइजीन मेजर्स अच्छी जी, हों। तो योगर्ट जो है ना अगर आप मीट के साथ ले रहे हैं तो दैट्स क्वाइट गुड, बिकॉज़ कि इसके आपका अंदर जो प्रोबायोटिक का प्रोडक्शन है आपके यहाँ आपकी गट हेल्थ जो है ना वो इम्प्रूव करती है। हुँ,
तीसरे नंबर पे चीज़ें आ जाती हैं एडिशन, जिसमें आप कह रहे हैं लीमू है, मिंट है, जिंजर है। तो अगर आप सोडा को साइड पे कर लें, लेकिन मिंट, लीमू और जिंजर वगैरह इसका कोई डिटॉक्स बना के साथ में, और उसके साथ नहीं, कम से कम उसके दरमियान में अगर आप हाइड्रेट कर रहे हैं, तो उससे आपका हाइड्रेशन स्टेटस बढ़ता है, ठीक है। आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड फील करती है। और मिंट इज़ वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ, इवन कि वो आपकी मोटिलिटी बड़ी अच्छी कर देती है। सही। तो मीट लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, फाइबर कम होने से आपकी मोटिलिटी कम हो जाती है, गट जो है ना पूरी तरह से वैक्यूम लोग कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। तो उसमें अगर मिंट का इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे आपकी जो मोटिलिटी है वो बेनिफिट में चली जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन का जो रिस्क है ना वो कम हो जाता है।